हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर भी आपका मैं स्वागत करता हूं। जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जानकारी आपको मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक बने रहो। पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन जो भी करना वीडियो को पूरा देखने के बाद ही करना। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, बात को बहुत ध्यान से समझना कि प्रभु यीशु मसीह आपसे, मुझसे, हम सभी से वो क्या कहना चाहते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अब्राहम से बात की, और अब्राहम से बात की मैं थोड़ा वचन पढ़ूंगा तो सुनना, और पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 2 वचन तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से जय कहकर उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। तो देखो, जहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, और परमेश्वर ने बात की अब्राहम से, अब्राहम अपने बेटे को, इकलौते बेटे को, और परमेश्वर ने बोला उसका नाम इसहाक, उसको होम बलि कर। जबकि परमेश्वर अच्छे से जानते थे कि जो इसहाक है, इसहाक को परमेश्वर ने दिया था, और अब्राहम को 100 साल की उम्र में वो बेटा हुआ था, और उसके पहले 86 साल की उम्र में अब्राहम को इस्माइल नाम का लड़का भी हुआ था। तो परमेश्वर ने इस्माइल के लिए नहीं बोला इसकी होम बलि कर, परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ इसहाक के लिए बोला कि इसकी होम बलि कर। और परमेश्वर ने इस्माइल के लिए क्यों नहीं बोला, और परमेश्वर ने इसहाक के लिए क्यों बोला कि इसहाक को होम बलि कर, जबकि परमेश्वर ने खुद अब्राहम को इसहाक दिया था। अब्राहम वो वचन की संतान है। तो इस्माइल जो हुआ था अब्राहम का बेटा, उसकी नौकरानी से, हाजरा से, तो उसके लिए तो परमेश्वर ने बोला ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने इसहाक के लिए बोला इसहाक को होम बलि कर, और परमेश्वर ने उसको बताया भी, वो जगह भी बता दी। तो खैर अब्राहम निकल गया अपने नौकर लोगों को साथ लेकर, अपने बेटे इसहाक को लेकर। अभी अब्राहम तो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, और उसका बेटा वो तो पूरी तरह से जवान था पूरी तरह से। अब्राहम की उम्र तब तकरीबन 133-34 साल के आसपास थी, जब वो अपने बेटे को होम बलि करने के लिए लेकर जा रहा था। वो तो फिल्मों में दिखा देते हैं कि वो 7-8 साल का उसका बेटा था। नहीं, उसका बेटा था इसहाक, तकरीबन 33.5 साल का, 33.5 साल का इसहाक था। अभी 33.5 साल का इसहाक, वो तो पूरी तरह से जवान, और अब्राहम पूरी तरह से कमज़ोर बूढ़ा, 133 साल का बूढ़ा और एक 33.5 साल का जवान। अभी एक बूढ़े इंसान को बोला गया अपने बेटे को होम बलि कर। तो इसहाक के लिए परमेश्वर ने ऐसा बोला था अब्राहम को कि तेरा वंश इसहाक से चलेगा। अब्राहम से परमेश्वर ने ऐसा बोला था, अब्राहम तेरा वंश इसहाक से चलेगा। अभी ये वचन अब्राहम को याद था, ये बातें अब्राहम को याद थीं, इसलिए अब्राहम का जो विश्वास था वो डगमगाया नहीं। चाहे अब्राहम को ये वचन परमेश्वर ने इसहाक के पैदा होने से बहुत पहले दे दिया था। जी हाँ, तब तो अब्राहम के पास उसका बेटा इसहाक आया भी नहीं था,
जब से परमेश्वर ने यह वचन दिया था उसको, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे एक संतान दूंगा, एक बेटा दूंगा। तो ये बात तो अब्राहम वर्षों पहले जानता था कि परमेश्वर ने ऐसा बोल रखा है। अभी जब अब्राहम इतना बूढ़ा हो गया, उसका बेटा जवान हो गया, अभी परमेश्वर को क्या हो गया, उसने मेरे बेटे के लिए होम बलि बोल दी। तो अब्राहम ने कोई सवाल नहीं किया, अपने बेटे को लेकर वो तो चल पड़ा। मैंने जो सवाल किया कि परमेश्वर ने इस्माइल के लिए नहीं बोला, इसहाक के लिए बोला, तो उसका कारण ये था कि परमेश्वर अब्राहम को देखना चाहते थे कि जो परमेश्वर ने ऐसा देखा कि जो मैंने इससे वादा किया है, जो कुछ मैंने इसको बोला है, क्या इसको याद है या नहीं। तो एक बात तो परमेश्वर ये देखना चाहते थे, और दूसरी बात परमेश्वर ये देखना चाहते थे कि अब्राहम, जिसको मैंने इसहाक के रूप में एक बेटा दिया है, उसकी उसने परवरिश कैसे की, इसहाक की परवरिश कैसे की। परमेश्वर अब्राहम के जीवन में ये देखना चाहते थे। और परमेश्वर जिसको जो कुछ देते हैं, जो परमेश्वर में चलता है, मसीह में चलता है, परमेश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं। जी हाँ, ये अब्राहम की परीक्षा का समय था। परमेश्वर ने उसको बहुत लंबे समय तक सिखाया, परमेश्वर सिखाते गए। अभी अब्राहम की जब परीक्षा आई, और परीक्षा भी कैसी कि जिससे तू सबसे ज़्यादा प्रेम करता है उसको होम बलि कर। अभी अब्राहम ऐसा होता वो तो बोल सकता था, ये परमेश्वर आप भूल रहे हो, आपने मुझसे वादा किया था कि तेरा वंश इसहाक से चलेगा। इसहाक की तो कोई शादी नहीं हुई, उसके पास तो कोई बच्चा ही नहीं है, बच्चा नहीं है मतलब उसकी तो शादी नहीं हुई, तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं, अब्राहम को परमेश्वर का दिया हुआ वचन याद था कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि तेरा वंश इसहाक से चलेगा। तो तभी अब्राहम उस वचन को याद रखते हुए वो चल पड़ा अपने बेटे को होम बलि करने के लिए। रास्ते में चलते हुए उसका बेटा, वो तो अच्छे से जानता था कि मेरा पिता कैसा है, मेरा पापा कैसा है। होम बलि करते हैं तो होम बलि के लिए कोई हमें भेड़ चाहिए या कोई बकरा चाहिए। तो रास्ते में उसने बात भी की, अपने पापा से बात की, पापा, अब्बा या जो भी बोला कि हमारे पास लकड़ी तो है, हमारे पास छुरी जैसा, चाकू जैसा भी है, हमारे पास आग भी है, लेकिन हमारे पास होम बलि के लिए कोई पशु नहीं है, कोई भेड़ नहीं है। तो अब्राहम ने क्या बोला, कोई बात नहीं बेटा, परमेश्वर सब अच्छा करेंगे, परमेश्वर करेंगे। देखो, अब्राहम ने ऐसा नहीं बोला कि मैं तुझे बलि करने वाला हूँ या परमेश्वर ने तेरे लिए होम बलि बोली है। तो अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं बोला। अब्राहम का पूरा विश्वास था कि परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर करेंगे। चल पड़े, अभी उस जगह पर पहुँच गए। अब्राहम ने अपने नौकरों को नीचे रख दिया और अपने बेटे को बोला चल मेरे साथ पहाड़ी के ऊपर। चले गए, वहाँ पर वेदी बना दी, वेदी बनाई। अब हो सकता है वहाँ पर फिर उसके बेटे ने बात की हो, पापा वेदी तो बना दी आपने, लेकिन होम बलि किसको करेंगे। अभी लिखा है वहाँ पर। तो अब्राहम ने क्या बोला होगा उसको, बेटा परमेश्वर ने मुझे बोला है कि अपने बेटे इसहाक की होम बलि कर। तो उसका बेटा इसहाक, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी, अभी तो पूरी तरह से जवान था। तो वो बोल सकता था, ए पापा आपकी उम्र कितनी हो चुकी है, आपने सब कुछ देख लिया, दुनियादारी देख ली कैसी है, कैसा है वैसा है, तो मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है, तो मुझे ये काम नहीं करना, मैं नहीं होम बलि देने वाला अपनी, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन नहीं, अब्राहम ने अपने बेटे को सिखाया था, अब्राहम ने अपने बेटे को आज्ञाकारी करनी सिखाई थी, अब्राहम ने अपने बेटे को परमेश्वर के बारे में बताया था, परमेश्वर के बातें सिखाई थी कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, वो क्या कर सकता, ये सारी बातें अब्राहम अपने बेटे इसहाक को सिखा चुका था। तो तभी देखो
जो इसहाक है उसने क्या किया, और मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसके 9 वचन से, जब वह उस स्थान को जिससे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। अभी देखो, एक तो 33.5 साल का नौजवान लड़का है और एक है 133 साल का बूढ़ा। उसने लिखा अपने बेटे को बांध कर उस लकड़ी के ऊपर, जो वेदी के ऊपर चिन कर रखी हुई थी, उसके ऊपर बांध कर रख दिया। तो ऐसा हो सकता है एक नौजवान इंसान को, एक नौजवान लड़के को एक 33.5 साल का 133 साल का बूढ़ा इंसान बांध सके? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आप देखते हो 60-70 साल का इंसान हो, 80 साल का इंसान हो, वो कितना कमज़ोर हो जाता है, और एक 25-30 साल का 35 साल का लड़का हो, वो कितना ताकतवर दिखाई देता है। अभी दोनों का क्या मेल मिलाप। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने जो बातें अब्राहम को बोली थीं और जिस तरह से अब्राहम परमेश्वर के साथ चला था, वही बातें अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बताईं, और इसहाक परमेश्वर की आज्ञाकारी करता गया था। वो भी परमेश्वर को जान चुका था अपने पिता के द्वारा, वो भी अपने बाप के द्वारा उस परमेश्वर की पहचान कर चुका था। इसलिए जब अब्राहम ने वेदी की बनाकर उसके ऊपर लकड़ियों को चुन दिया, लकड़ियों को जब उसने वहाँ पर चुन चुन कर रखा, तभी लिखा है और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। तो देखो, पहले तो उसने बांधा होगा, बांध कर ज़मीन पर लिटा दिया होगा, फिर बांधा होगा, फिर उसको उठाया होगा, फिर उसके ऊपर रखा होगा। ऐसा नहीं। वो तो बूढ़ा है अब्राहम, वो नहीं उठा सका होगा उसको, ना तो उसने ज़मीन के ऊपर बांधा होगा। उसका बेटा इसहाक खुद जाकर वेदी के ऊपर जो लकड़ी थी उसके ऊपर लेट गया और बोला होगा, पापा आप मुझे बांध दो। परमेश्वर ने आपको बोला है होम बलि करने के लिए, तो मेरी होम बलि कर दो, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तो अब्राहम ना तो उसको बांध सकता था और ना ही उसको उठाकर वो वेदी की लकड़ी के ऊपर रख सकता था। लेकिन सामने से इसहाक ऐसा था। इसहाक का ऐसा होने का कारण था कि उसके पिता ने उसको सारी बातें बताई थीं, सिखाई थीं। नहीं तो आज के ज़माने का अगर बेटा हो तो वो तो यही बोलेगा, पापा आपके परमेश्वर ने आपको बोला है होम बलि करने के लिए, तो मेरी बात करो, आप अपनी होम बलि कर दो। मुझे तो अभी पूरी दुनिया देखनी है, मुझे तो ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मैं क्यों मरूं? आपका परमेश्वर है, आप देखो, आपका परमेश्वर देखे, मुझे तो जीना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इसहाक के जीवन में। तो देखो, परमेश्वर ने जो चीज़ अब्राहम को दी थी, अब्राहम का परमेश्वर ने परीक्षा ली, इम्तिहान लिया, और अब्राहम उस इम्तिहान में पास हो गया। वो पास तभी हुआ जब उसका बेटा उसके साथ था। वो पास तभी हुआ जब उसका बेटा उसकी सहायता के लिए उसके साथ खड़ा था। और परमेश्वर परीक्षा उसकी करते हैं जिसको वो सिखाते हैं। ऐरे गहरे की परीक्षा नहीं करने वाले प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, ऐरे गहरे की परीक्षा प्रभु यीशु मसीह नहीं करेंगे। परीक्षा उसी की होगी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है। परीक्षा उसकी होगी जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करता है। नहीं तो था तो इस्माइल भी था। इस्माइल का परीक्षण नहीं हुआ। इस्माइल के बारे में परमेश्वर ने नहीं बोला कि उसकी होम बलि कर। था तो वो भी अब्राहम का बेटा, उसी के घर में रहा था, उसी के घर में जवान हुआ था, सब कुछ तो वहीं पर हुआ था वो। लेकिन परमेश्वर ने किसके लिए बोला? इसहाक के लिए बोला, क्योंकि परमेश्वर ने जो चीज़ दी थी उसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि मैंने इसको जो दिया है क्या इसकी संभाल वैसे ही हुई
जिस तरह से इसको करनी चाहिए थी या कहीं पर गड़बड़ी है। तो देखो, अब्राहम ने अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया। इसहाक भी अपनी मौत से नहीं डरा, वो मौत को देखकर भागा नहीं, वो अपने बाप के खिलाफ नहीं गया। तो देखो, परमेश्वर ने इस्माइल के लिए नहीं, इसहाक के लिए बोला, इसको होम बलि कर। और परमेश्वर ने पहले अब्राहम को सिखाया। तो आप भी सीख रहे हो, हम सभी सीख रहे हैं। अगर आगे चलकर ऐसी परीक्षा, बच्चों वाली परीक्षा तो नहीं आएगी, कोई और परीक्षा आ जाती है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अय्यूब के बारे में बोला था, जी मेरा भय मानता है, जी बहुत अच्छा है। तो ऐसी गवाही प्रभु यीशु मसीह देते हैं। यिर्मयाह बोलता है कि परमेश्वर मुझे जांचता है, परमेश्वर मुझे मेरा परीक्षण करता है, मेरी परीक्षा लेता है। दाऊद बोलता है परमेश्वर मुझे जांचता है, मुझे परखता है, वो देखता है मुझे। तो परमेश्वर जो सारे काम करते हैं और उसी के लिए करेंगे जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को खुद भरोसा करते होंगे। ऐरे गहरे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह भरोसा नहीं करेंगे, ऐरे गहरे का प्रभु यीशु मसीह कभी परीक्षण नहीं करेंगे। अरे जिसको सिखाया ही नहीं है उसकी परीक्षा कैसे लेंगे? आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो टीचर उसको 2, 4, 6 महीने पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका टेस्ट लेंगे, या 1 हफ्ता उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका टेस्ट लेंगे, और साल के बाद उसको उसका पूरी तरह से एग्ज़ाम लेंगे, फिर फेल होगा या पास होगा। तो टीचर तो जानता ना मैंने इसको क्या सिखाया है, तो वो उसी सिलेबस में से, उसी में से उसको कुछ सवाल देगा ताकि वो जान सके कि जो मैंने इसको सिखाया है इसको कितना याद है, कितना आता है। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी हमें सिखाते हैं, वो हमें जांचते हैं कि मैंने जो सिखाया है कितना बढ़ा आगे। और जब बढ़ता है तो परमेश्वर खुश होता है। जब टीचर के पास जो पढ़ने वाला बच्चा जब वो अच्छे नंबर लेकर आता है तो टीचर बहुत खुश होता है। तो इस्माइल के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला, लेकिन इसहाक के लिए बोला, क्योंकि इसहाक को परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर यही देखना चाहते थे कि अब्राहम ने मेरी दी हुई चीज़ का कैसा उपयोग किया है, उसको किस रीति से संभाल कर रखा है, उसको किस रीति से सिखाया है। तो हमें भी ऐसा ही करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी संगत के लिए, कलीसिया के लिए, मंडली के लिए, एक दूसरे के लिए। तो प्रभु सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।